नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भौकाल टाइट है। और इस वक्त हमारा कारवां पहुंचा है बलरामपुर। ये जो बलरामपुर है, इसके साथ जो बल लगा है, राम लगा है और पुर लगा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि इस बलरामपुर में आखिर बलशाली कौन है, किसका भौकाल टाइट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी आवाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिसमें वो तमाम प्रत्याशी भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, आम जनता भी है, यानी कि हर कोई यहां पर मौजूद है। और उससे समझेंगे कि आखिर इस बार बलरामपुर का मिजाज क्या कहता है। बलरामपुर के लिए कहते हैं कि यहां पर डाकू अंगुलीमाल को भी गौतम बुद्ध ने अहिंसावादी बना दिया था। ये तासीर है इस बलरामपुर की। लेकिन क्या यहाँ के गुंडे बदमाश भी अब साधु संत बन चुके हैं क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये बलरामपुर है और बलरामपुर के लिए कहते हैं कि यहाँ की तासीर बिल्कुल अलग है। क्या लगता है इस बार किसका भौकाल टाइट है? तो बिल्कुल तासीर तो बलरामपुर की अलग है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बलरामपुर वो धरती है जिसने दो भारत रत्न दिए। और कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र हिंदुस्तान में नहीं है जिसने 2 भारत रत्न दिए हो, अटल जी और नानाजी देशमुख। उसके बाद यहाँ पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अली सरदार जाफरी, पद्मश्री बेकल उत्साही जैसे ऐसे तमाम, नानक चंद इसरत जैसी विभूतियाँ रही हैं, जिसने बलरामपुर को वो गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने की प्रेरणा दी है। और आज भी बलरामपुर एकदम तासीर अलग है अगर कह दिया जाए। और जो अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, इस पे तो बलरामपुर की जनता वो निर्णय लेनी है। बलरामपुर की जनता के हक में गया है फैसला, क्या फैसला लेती है वो जनता। अच्छा, ये जो चटक रंग दिखाई दे रहा है मैडम, ये बहुत दिन से फीका पड़ा है शहर में, बात क्या है? अब नहीं फीका होने देंगे, अब नहीं होने देंगे, अब नहीं होने देंगे और बहुत सालों तक नहीं होने देंगे। तो ऐसा क्या करिश्मा आप करने जा रहे हैं कि रंग फीका नहीं पड़ेगा? अरे हमारे करिश्मा मोदी जी, योगी जी करे हुए हैं। पहले भी थे तो लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे। अब हमारी जनता जागरूक हो गई है। उस समय थोड़ा सा नहीं जागरूक हो रही थी, पारदर्शी। जागरूक कहाँ से? प्रयागराज से जागरूक करना शुरू कर? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारे देश में लोग रहते हैं सभी हमारे अपने हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ये तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा। लोग जागरूक, अभी देखिए बड़ा पटका दिखाई दे, नीले पटके की तरफ भी चले जाए। भैया, एक चीज ये कह रहे हैं इस बार जागरूक हो जाएगा, अभी तक जागरूक नहीं थे, इस बार ये रंग और चटक हो जाएगा, लगता है क्या? नहीं, ये तो जनता का अपमान है कि जनता जागरूक नहीं है। यहाँ की जनता, ये लोकल चुनाव होता है और ये पक्ष में जागरूक नहीं थी ना यार। ये विकास के नाम पे वोट देती है। और मौजूदा चेयरमैन विकास किए हैं और विकास के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के नाम पे तो यही लोग कहते हैं पेटेंट हमारा है विकास के नाम पे, और कुछ नहीं। अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, ये कहते हैं विकास हमने किया। आप कहाँ विकास के? ये लोकल चुनाव है, जो जनता से अटैच चुनाव है, जो जनता के लिए सुलभ हो, उनको उपलब्ध हो, उनको मिल सके, वो जनता उसी के साथ रहती है। जनता उसी के साथ रहती है। भैया, जनता किसके साथ है? जनता फिलहाल तो शहबाज भाई के साथ में है। शहबाज भाई किस पार्टी से? बहुजन समाज। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से। पिछली बार भी थे, इस बार भी है। ठीक है। आप लोगों को लगता है ये सही कर रहे हैं? सर देखिए, हम लोग पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पहली बार कर रही है और हमारा सबसे पहला यही नारा है, हाउस टैक्स माफ होगा और वाटर टैक्स माफ होगा। अभी तो है ना बाहर ही? जी बिल्कुल बाहर है। देखिए, हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और 2012-2013 में हमने पहली बार सरकार लड़ा हमने दिल्ली में। उससे जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों का कोई नामो निशान नहीं। माफ कर करके 45 करोड़ का बंगले में पत्थर लगवा लिए क्या? सर देखिए, उस तरह देखा जाएगा तो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लिया गया, इस पे कोई नहीं बात करे। हवाई जहाज में आप उड़ते, उनके पत्थर लगाने में दिक्कत होती है। जी जी, हवाई जहाज तो व्यवस्था है ना। तो वो भी तो व्यवस्था है। मुख्यमंत्री बंगले में रहेगा तो पत्थर तो कहाँ, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है, उन्होंने बनाया ठीक है। लेकिन जो बलराम में तो आप लोग पूरा आसमान सर पर। देखिए, चुनाव बलरामपुर का है, पहले बलरामपुर पे बात कर लें। बलरामपुर आप आए हुए हैं, नाली और खड़ंजा और ये सब सारी आपने देखा होगा। ये पहला शहर है जहाँ पर रोड क्रॉस नहीं है, एक भी चौराहे नहीं है। बगल में तुलसीपुर नगर पंचायत है, लेकिन उसके सारे चौराहे बने हैं, उतरौला में बने हैं, यहाँ पर कोई चौराहा नहीं। मुख्यमंत्री जी का अपना जो है, चूंकि तुलसीपुर जो है उनका ओरिएंटेड एरिया, इसलिए वहाँ चल रहा है। यहाँ पर भी तो आपका विधायक है भाई, है सांसद भी तो आप ही का है। विधायक ने तो जितना काम किया है उतना 70 साल योजना में क्या विधानसभा और लोकसभा के प्रतिनिधि नहीं बैठते? नहीं बैठते हैं, दिया है, लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने करने नहीं दिया। इन लोगों ने बंदर दादा, जब गड्ढा खोदने का है तो हम गड्ढा कहाँ मुक्त कर पाएंगे? आप नगर में बैठे केवल गड्ढा खोदने के लिए और वहाँ कहेंगे केशव जी जो है गड्ढा मुक्त करे।
अच्छे गड्ढे भर दिए यार, इतने छोटे छोटे गड्ढे नहीं। हमारी नियत में कोई शक नहीं है, लेकिन अगले नियत में कोई शक नहीं है। एक मिनट, नियत में इनकी कोई शक नहीं है। आपका कैलेंडर 2014 से शुरू होता है, हम लोग का कैलेंडर 60 साल बुलाना है ना। 14 में बंद हम इसी से समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में आप जहां खड़े हैं, ये मौजूदा चेयरमैन के द्वारा ही इंटरलॉकिंग लगवाया गया है। आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको जो भी एनएच की रोड आपको लगेगी, आप रोड में किसी भी मेन रोड पे चले जाइए, वो आपको एनएच की रोड लगेगी। भैया एक मिनट, ये कह रहे हैं आप किसी भी चौराहे किसी एनएच जैसी लगेगी। किसी भी चौराहे पर बरसात में जाइए, गांठ भर पानी भरा रहेगा। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ के मौजूदा विधायक और नगरपालिका चेयरमैन ये दोनों मिले जुले हैं। वो लाते हैं रुपया, दोनों मिलके खाते हैं, मिलजुमला खेल चल रहा है दोनों लोग। स्थिति ये है कि मोहल्ले में हम लोगों को सड़क पर झाड़ू खुद लगाना पड़ता है, वहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं। झाड़ू लगाने वाले आ गए। दरअसल आप झाड़ू मत लगाइए, हम लगा। दरअसल उनका झाड़ू वाड़ू कहीं यहाँ की स्थिति है कि 5 साल बीत गया, नगर पालिका में वो किताबुन्निसा चेयरमैन कभी कुर्सी पे नहीं बैठी। आज तक हम लोग देखे ही नहीं उस महिला को कि कभी वो बेचारी सड़क पे रहती है, कुर्सी पे नहीं बैठी है। बसपा का समझ गए। ठीक है मैम, ठीक। बसपा का और भाजपा का गठजोड़ है, ठीक है। वो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो जीत जाए चाहे वो जीत जाए। रुपया वहाँ गिना जाएगा कोठे पे बैठ करके। इन दोनों लोगों ने मिल के कोठे पे बैठकर बड़ा जिसके भी कोठे पे बैठ के गिना जाएगा, वो किसके कोठे पे खुला, दोनों लोग जानते हैं, ठीक है। ये दोनों लोग यहीं पर, ठीक है। अब वो जानते हैं, समझ गए वो लोग, सब समझ गए यार। हमें भी समझा दो, जनता भी समझे। अब बहुत ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना विकास दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक है। जनता का विकास कोई नहीं देख नहीं मिल पाया तुम लोग जी। कांग्रेस की सरकार जब आएगी, कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा, तभी विकास होगा। आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। कर्नाटक शुरू होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से भी शुरू होने जा रहा है। अब बलरामपुर सीधे कर्नाटक। जी बिल्कुल कनेक्शन। सहमत कुल मिला के गरीब जनता मारा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बलरामपुर में कि अपन रोटी सेकने के लिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे चेयरमैन हुए। कांग्रेस सरकार थी तब गरीब खुशहाल थे, उसके बाद में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम कह के जात को बांट दिए। तो इन सब का यही काम है करने के लिए। अच्छा लगता है भैया, एक चीज बताइए, ये यहाँ क्या वाकई में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके राजनीति हो रही है क्या? सर ये जात के नाम पे बता रहे हैं कि आज मुस्लिम मारा गया, अतीक मैं परेशान हूँ, ब्राह्मण विकास दुबे मारे गए मैं परेशान हूँ। ठाकुर कौन उंगली उठाने गया? मुन्ना बजरंगी मारे गए तो कौन ठाकुर होने गया? तक अपराधी है, जो अपराधी रहेगा जात के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट चाहिए। अपराधी कौन नहीं था? मुख्यमंत्री जी संसद में रो रहे थे। अगर यही ठोको नीत होती तो आज जो मुख्यमंत्री होते ब्रिजभूषण शरण। तो मानते हो अपराधियों को इसी तरह दिन दहाड़े ठोकते रहना? बिल्कुल नहीं। अपराधी यदि है तो अपराध तय करने का काम न्यायालय का है। किसी मुख्यमंत्री और किसी दल के नेताओं को अधिकार नहीं है कि वो मानवाधिकार पर जबरदस्ती। मतलब वो पुलिस पर गोलियां चलाते रहे, आप तैयार हो? बिल्कुल नहीं, वो भी पुलिस पे गोलियां नहीं चलाए। हम ये नहीं कह रहे कि वो पुलिस पे गोलियां चलाए, जस्टिफाइड है। पुलिस बैठी रहे, मुख्यमंत्री का किसी मुख्यमंत्री का मरवाए नहीं है कि वो कहे कि हम सबके घर रौन देंगे, ये भी अधिकार नहीं है, ना उनका अधिकार है। आपको लगता नहीं अपराधियों के दिलों में कानून में इसके लिए संविधान होना चाहिए। आप संविधान रद्द करा दीजिए, इसके लिए होना चाहिए। आप मुझे बताओ, इनको लगता है कि जो अतीक के साथ हुआ या असद के साथ हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए? माफियाओं के साथ है, कांग्रेस हमेशा से माफिया के साथ है। हम कानून के साथ संविधान की बात करिए। अब कानून में कह रहे हैं कि अदालत का काम है सजा देना। एक मिनट, पुलिस अभिरक्षा में सुनिए, पुलिस अभिरक्षा में आके माफिया गोली मार देता है। उमेश इसको आप जस्टिफाई करते हो? आप बताओ। अच्छा जो बात नहीं कर रहे, मारा गया दिन दहाड़े 3 पुलिस वाले भी मारे गए, क्या वो गलत नहीं? बिल्कुल गलत था, एकदम गलत, एकदम सरासर गलत। लेकिन सजा देने का जो काम है पुलिस उनको अरेस्ट करती है और अदालत का। अच्छा आप लोग ये बताइए, ये एक मिनट, ये जिसको लेकर बिफरे हुए हैं कि भैया ऐसे तो सबको ठोक दोगे, संविधान ही खत्म कर दो, आप मानते हो गलत है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक मिनट, लेकिन हमारे लिए माननीय न्यायपालिका है,
न्यायपालिका उसके सजा देगा, ना कि गवर्नमेंट दे। अगर वो पुलिस पर कोई फायर करता, कोई अपराधी पुलिस पर अटैक करता, पुलिस उसको रिवर्स ना करे। आप लोग ये चाहते हैं कि उसको कोर्ट लेकर के जाए, 2-4-10 मरने हैं, मर जाए, उसको कोर्ट लेकर के जाए, फिर उसे पेश करे, कोर्ट तय करे। नहीं, अगर ये ना 3 पुलिस वाले उमेश पाल में मार दिए, अगर मेरे जवानों के ऊपर अगर गोलियां चलाता है, अगर तो उनको पकड़ के उनको पहले गिरफ्तार करने की कोशिश करो, उसका कोर्ट नहीं। हमारा भारत का लोकतंत्र है और लोकतंत्र के ही अकॉर्डिंग हमें काम करना है। यदि अगर लोकतंत्र को हम नहीं मान रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो मन करे वो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर शौचालय तक पहुंचे जा रहे हो, शौचालय में कमीशन लेते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, की जगह हिसाब करते हो, इतना बात करते हैं भाई साहब, जो है शौचालय चोर बताओ यार, ये दोनों मिले हुए हैं क्या? भाई साहब चोर मौसेरे भाई, और कहने का मतलब है भ्रष्टाचारियों का एक ही काल, केजरीवाल और यहाँ पर सारी चीजें। इस आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, इनके प्रत्याशी नामांकन के 2 दिन पहले बहुत बड़े सफाई बने घूम रहे थे, अब केजरीवाल वाले हो गए। ये स्वार्थी लोग हैं, ये विकास वाले नहीं है। ये बसपा वाले लोग बताएं कि बाढ़ के मात्र 3 दिन बारिश में 3 दिन माता जी बीपी बढ़ जाएगा आराम से। प्रत्याशी जो आज प्रत्याशी हुए हैं, हमारे प्रत्याशी 3 साल कोरोना काल में इतना काम किए हैं। बता दे कौन निकला था कोरोना काल में, राशन और खाना देने को निकला था। आज हमारे प्रत्याशी निकले हुए हैं। चलो ठीक, समझ गए। भैया आप लोग इधर आओ, इधर आगे आओ, आप आगे आओ। एक चीज हाँ ओके कोई बात नहीं। एक चीज ये बताओ, ये सब लोग जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पैसा बांटते हैं, सब मिले हुए हैं, आप लोग को क्या लगता है कि वाकई में इन सब लोगों ने मिलकर के बेड़ा गर्क किया है क्या? बिल्कुल, सभी पार्टियों ने मिलकर के बेड़ा गर्क किया है। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने तो आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के पास विकास का नाम और निशान नहीं रहता। विकास का बड़ा काम है, विकास चिल्लाते हैं, लेकिन जो एक बार मौका मिल गया 2 साल में उसका विकास हो जाता है, उसकी तस्वीर बदल जाती है। देखिए, मैं यहाँ व्यक्तिगत किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत किसी राजनीतिक विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान नगर निकाय जो यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष पर प्रत्याशी डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी हैं, इन्होंने जब पूरा देश अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे बचूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा, तो वर्तमान में उन्होंने 70,000 प्लस लोगों को भोजन कराया, फिर कोरोना की किट वितरण कराई। प्रवासी मजदूर कौन कहाँ आ रहा था, कैसे अपने घर तक पहुंचे, तो वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो इस समय वर्तमान में चुनाव में पद प्रत्याशी आया है, जो पहले कार्य किया है उसके बाद वो पद मांगता है। क्योंकि आप क्या है, आप एक एंकर हैं और आपके पास एक आई कार्ड है। हर व्यक्ति एक आई कार्ड की जरूरत होती है कि मैं अपने आप को कैसे नेतृत्व करूंगा। बीजेपी के प्रत्याशी नहीं बताइए। अच्छा, गुटखा ज्यादा कीमती है। भैया आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, पार्टी, चेहरा प्रत्याशी का या फिर उसके किए गए काम, क्या ज्यादा महत्व? उनके किए गए कार्य, कोरोना काल में जब कोई निकल नहीं रहा था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, उन्होंने अपने निजी स्रोतों से पूरे बलरामपुर की जनता को भोजन, अपने निजी खर्चों पे ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे जिलों से मंगा के उन्होंने वितरण किया। तमाम व्यक्तियों की जान आज धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू की जान है। पहली बार ऐसा प्रत्याशी। एक चीज ये बताओ, ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनना 1 मिनट पहले, ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं यहाँ की जनता अपनाए कि जब सब मुश्किल में थे तब वो सड़कों पर था, और ये सारे लोग जिनके पास जिम्मेदारी थी वो सब अंदर थे जो है। तो क्या देखिए, जब बाढ़ आया था तो यहाँ का बंधा टूट जाता। कांग्रेस के जो महासचिव हैं प्रदेश, धीरू सिंह, उन्होंने ही वो बंधा। अरे चुप रहो यार, सुनिए, जिम्मेदारी वहाँ नगर पालिका की। स्थिति ये, अब आप देखिए, अब आप यही देखिए, सुनिए, अभी भाजपा ने टिकट दिया है धीरू सिंह को, भाजपा ने टिकट दिया। भैया ने बचाया था हम लोगों को धीरू भैया ने बचाया था। जब बंधा टूट रहा था तब धीरू भैया ने बचाया था। धीरू, अच्छा वो कांग्रेस वाले, वो धीरू विधायक, पूर्व विधायक। तो सुनिए, स्थिति ये है कि अरे वर्तमान प्रत्याशी नगर, देखिए, भाजपा ने जिसको टिकट दिया, ठीक, टिकट दिया धीरू सिंह को, और सपोर्ट कर रहा है साबान का, बसपा प्रत्याशी का। कोई बात नहीं, आपको क्या कोई आपका अंदर खाने कोई मिली भगत है क्या? आप ये बताइए, नगर पालिका हम लोगों के मैनिफेस्टो में ये ऐसे मैदान ये ऐसे सवाल करने वाले होते हैं जो मैदान छोड़ के भाग
चाहते हैं, देख लीजिए गायब हो गए। मुद्दे पे बात, जो नगर पालिका संस्था है वो सरकार के अधीन संस्था है। नगर पालिका के जो नगर पालिका है वो सरकार के अधीन संस्था है। हमारा मुद्दा है कि जो जनता के हित सर्वोपरि है, जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए अगर हमें किसी से कोई मदद मांगनी पड़ती है, वो चाहे नहीं जीत पाएगा विधायक हो, ऐसे नहीं जीत पाएगा माता जी। केवल आप दो लोग हाथ उठा करके नहीं जीत पाएगा। मुद्दों पर बात करो। आप मुझे ये बताओ, क्या इस तरीके से दो लोगों को खड़ा करके केवल जय जयकार करके 25 साल का सूखा खत्म कर लोगे? देखिए, ये जो इनका विकास का जो वादा है उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक इन्होंने बिसनापुर में दाह संस्कार बनवाया था, 3-4 लाख रुपया लगा के, और 33,60,000 रुपया भुगतान ले लिया था। एक बारिश में उड़ गया, ब्लैक लिस्टेड भी हैं। इस प्रकार से जो बजट था सरकार ने बंदर बांट दिया, इसका इन्होंने बंदर बांट कर। आप लोग को लगता है करप्शन करके, अगर आप लोग पर करप्शन के आरोप लगते हैं, आप लोग व्हाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते कि भैया अपनी दुकान के सामने जो रोड है उसको नहीं बनवा पाए, आज भी गड्ढा है। पत्रकार महोदय, एक सवाल मेरा है। पुरुष टोला के पीछे शमशान घाट बना था 33 लाख का शमशान घाट बना था, जो 2 महीने में उड़ गया। बाउंड्री वाल बरसात में उड़ गया, टीन की चद्दर अब तूफान में उड़ गई। ये इतने बड़े घोटाले वाले हैं, ये सब जय भीम और जय श्री राम कहेंगे, काम कुछ नहीं। एक मिनट इधर आओ। आप लोग मुझे ये बताओ पहले, इस तूतूमय में से क्या इस पूरे जो है इलाके का विकास हो पाएगा? कोई रोड मैप है किसी के पास? यहाँ पर कोई बताता है कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं ये करूंगा? भैया, कोरोना काल जब था तो धीरू सिंह ने किया है सेवा हित में, जनता उसी के रूप में। वो भूल जाओ। अब आपके पास कोई रोड मैप है क्या कि अगर जीतेंगे तो हम ये करेंगे? देखिए, मैं प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 2 से। पिछले 5 साल में आपके चेयरमैन थे। तुलसी पार्क यहाँ का पार्श्व इलाका माना जाता है। वहाँ आप चले जाइए, वहाँ रोड के नाम नहीं है, गड्ढे हैं, वो पार्श्व इलाका है। वहाँ एकमात्र बलरामपुर में पार्क है जो तुलसी पार्क के नाम से विख्यात है। वहाँ पे सुविधा नाम पे कुछ नहीं है। अगर जो डेवलप करना है या डेवलप की बात करनी है तो एक तबके की केवल लोग डेवलप करते हैं। तुलसी पार्क किसके सामने है? ये तुलसी पार्क की बात कर रहे हैं। एक सेकंड बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। जब बाढ़ जिस वक्त बलरामपुर पूरा बाढ़ से पीड़ित था, उस वक्त कदम से कदम मिलाकर टकने तक गुड्डे तक लोअर चढ़ा के रात दिन हमारा प्रत्याशी बलरामपुर के कह रहे कोई दिखाई तो कोई कैसे दिखाई नहीं दिया, उनको नहीं दिखाई दे रहा। तब हम लोग विकास कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? हमारा प्रत्याशी बलरामपुर था, लखनऊ बैठकर गाड़ियों में नहीं घूम रहा था। और दूसरी भैया एक मिनट, ये कह रहे हैं आप लोग के प्रत्याशी लखनऊ की गाड़ियों में सैर करते थे और हमारा प्रत्याशी यहाँ जमीन पर काम करता था। देखिए, बसपा का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो देखिए बसपा के 5 साल भैया सुनिए, बसपा के चेयरमैन के 5 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने विकास किया तो वो देखिए वो खड़े हैं, वो ही है विकास, उन्हीं का नाम है, पूछ लीजिए आप। इतना ही विकास कर रहे हैं, इतना ही दानवीर कर रहे हैं। एक प्रश्न, पैसे के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जनता के बीच में कोरोना था, बाढ़ था, जनता के बीच में इनका नेता कहाँ था? उस समय कहाँ था जब आप एक मिनट रुक जाओ। ये सारे लोग दावा कर रहे हैं कि भैया जब कोरोना काल था हमने सबको बचाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमको जो करना था हमें नगरवासियों के लिए किया। हमने अपने नगरवासियों के लिए जो करना था उनकी सेवा की। और कहने का मकसद ये है कि हम जो करते हैं उसका एवज नहीं, उसका बदला नहीं मांगते अपने जनता से। अपनी भाई साहब, हम लोग जो भी सेवा करते हैं अपने नगरवासियों की मानवता में करते हैं। ईमानदारी से बताओ। नहीं है भारतीय जनता, मैं आपसे ईमानदारी से बताओ। आप कह रहे हो हाउस टैक्स
आप और बिजली बिल माफ। बिजली बिल आपके पास है नहीं, बिजली बिल नहीं कहते, हाउस टैक्स नगर पालिका के अंदर हाउस टैक्स वाटर टैक्स। जैसे दिल्ली पंजाब में नगर पालिका के अंतर्गत जो काम किए गए हैं आप लोग जानते हैं, उसी तरह यहाँ बलरामपुर में भी किया जाएगा। एक कुछ पीछे भी आना, पीछे आने दो। आप लोग ये बताओ, यहीं के रहने वाले हो? नहीं, वहाँ शिवपुरा ब्लॉक बलरामपुर के रहने वाले हो ना? है बलरामपुर में क्या माहौल समझ? ये सब तो बलरामपुर शहर का सबसे पिछड़ा हुआ तो यार ये टोपी हटाओ फिर बात करो। टोपी तो नहीं हटेगी, टोपी हटा के बात करो। बलरामपुर का से बात बड़ी मुश्किल से टोपी आई है लगाने। बलरामपुर का जो विकास है, बलरामपुर का जो विकास हुआ है बहुत अच्छी से हुआ है। किसने किया? किसने? बीजेपी ने किया। ये तो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं बीजेपी ने तो कुछ नहीं, जो रोड ये काम से जो यहाँ से हरिहरगंज से शिवपुरा ब्लॉक का था रोड, ठीक है, वो बड़ा रोड बन रहा है। जो काम देखो सब कर रहा है, सही काम हो रहा है बीजेपी के। देखिए सर, जी सर, खुश हो गए क्या? बिल्कुल खुश हो गया सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनता जानती है, जनता जानती है कि इसे मॉडल काम किसने किया है, स्कूल पे वर्क किसने किया है और पढ़ाई पे वर्क किसने किया है सर, चिकित्सा पे वर्क किसने किया है, तो जनता जानती है ना। और जनता नाम भी सुनती है, नाम सारे लोग जनता चुनेगी इस बार, जनता चुनेगी इस बार। केवल कब्रिस्तान का विकास हुआ है, अपना विकास हुआ है, लेकिन इस बार पूरा बलरामपुर ठान लिया है कि भाजपा प्रत्याशी धीरू भाई को लाएंगे और बलरामपुर को जिताएंगे। का जाल गली बनाने वाले 15 साल जिसने जो चेयरमैन थे उन्होंने बलरामपुर का परिवर्तन किया है। ये जो बता रहे हैं 5 साल में मॉडल बलरामपुर बन गया, 5 साल में 5 रोडें बनी हैं जो प्रचार के लिए बनाई गई हैं। इस 5 साल में 5 लगातार देखिए 5 साल इन्होंने चलाया है, नगर में क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है जनता जानती है। इसके पहले जावेद बाबू को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। बलरामपुर की गली गली कूचा कूचा उन्होंने जो बना दिया है और जिसके साथ उन्होंने जितना नेकी किया है, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे वो अमीर बंदा हो, चाहे हिंदू, तो लड़ नहीं रहे इस बार। नहीं लड़ रहे, उनकी श्रीमती जी लड़ रही है। फिर उनकी शान में कसीदे पढ़ने से फायदा क्या? लड़ाई में आओ, लड़ाई में प्रत्याशी जो है कौन है? इशरात जमाल जी हैं, उनकी धर्म पत्नी है, धीरू भाई का तो वैसे पूरे देश में जलवा कायम है यार। अब काहे को तुम बताओ जो है, एक मिनट यार, कुछ नए हम लोग से लड़ेगा, तुमसे बिल्कुल तुम्ही से लड़ेगा, यही दिक्कत है। तुम बताओ यार क्या स्थिति है? स्थिति की पहले की बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ हमारे नगर में किनारे के नाले बने हुए हैं, नाले में कोई भी जो है नाला बंद नहीं है। रोज आए दिन गाय गिरती है उसी में, और हम लोग रात उसको निकलवाते हैं। तो बताइए कौन सा ये बता दो मुझे, केवल जाते थे बहुत समय कम है कि अगर आपको पहली बात तो मौका मिलेगा, बड़ी मुश्किल बात है, अगर मौका मिलता है तो क्या तस्वीर बदलेगी? जो 2 इंजन तो आपके पास है, 1 इंजन और 2 साल पहले ही हमने यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए बलरामपुर के जितने चौराहे हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए और वहाँ मूर्ति लगाने के लिए हमने 2 साल इन्हीं के कार्यकाल में हमने मांग किया था कि हम अपने पैसे से इसको बनाएंगे, लेकिन इन्होंने अनुमति नहीं दी। और जब अनुमति नहीं दी तो हमने कहा राष्ट्रीय झंडा लगा। आखिर में बता दो कि 2 बार तो कुछ नहीं कर पाए, तीसरी बार आओगे तो क्या करोगे? ऐसा है, एक बार आए हैं और बलरामपुर नगर में आप टहल के देख सकते हैं कि वास्तविकता में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे मुख से कहने की बात नहीं है, कार्य हुआ है और जो दिख रहा है धरातल पे, आप सिविल लाइन ले लीजिए। दिख रहा है विकास बिल्कुल नहीं। कहाँ दिख रहा है विकास? दिखाइए कहाँ दिख रहा है विकास? कहाँ दिखाए? विकास भाजपा सरकार में हुआ है। 2014 में जब केंद्र की सरकार बनी, 2017 में जब यूपी की सरकार बनी, सड़कें, बिजली जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। बिल्कुल, तो ये है बलरामपुर की जनता, जिसको नेता तो कह रहे हैं विकास ही विकास दिख रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, कौन सा विकास है जो यहाँ की जनता को नहीं दिख रहा है। वादे और दावे तो अपने तरीके से बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी जनता एतबार नहीं कर पा रही है
मिलेंगे कि आखिर कौन किसको चुने या फिर किसको जो है छोड़े। इस बार बलरामपुर में जो नतीजे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आएंगे। आखिर किसके पक्ष में आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बलरामपुर से इस खास पेशकश में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।